आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा संतुलन या हीट बजट। ऊष्मा संतुलन होता क्या है? सौरिक विकिरण एवं पार्थिव विकिरण का संपूर्ण विवरण या लेखा जोखा तो सौरिक विकिरण एवं पार्थिव विकिरण का संपूर्ण विवरण या लेखा जोखा क्या कहलाता है? ऊष्मा संतुलन कहलाता है। तो सौरिक विकिरण का मतलब है सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसको कहते हैं सौरिक विकिरण। और पार्थिव विकिरण का तात्पर्य है पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा आती है उसका जब वापस जाती है पृथ्वी से लौटने वाली जो ऊष्मा होती है उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। दोनों का अपना जो है अलग अलग महत्व है और अलग अलग भूमिका है। तो सौरिक विकिरण और पार्थिव विकिरण किन किन रूपों में जो है हमारी पृथ्वी पर आती है, किन किन माध्यमों से जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित एवं परावर्तित की जाती है और कितनी मात्रा में की जाती है, ऐसे पार्थिव विकिरण का जो है विवरण, इन दोनों का जो संपूर्ण विवरण है या लेखा जोखा है उसी को कहते हैं हीट बजट। अब हीट बजट जो है निम्न प्रकार से होता है। जो सौरिक विकिरण है, सौरिक विकिरण लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, लघु तरंगदैर्घ्य, और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगदैर्घ्य। सौरिक विकिरण है लघु तरंगदैर्घ्य और पार्थिव विकिरण है दीर्घ तरंगदैर्घ्य। जो लघु तरंगदैर्घ्य होता है, सौरिक विकिरण जो होता है ये दृश्यमान होता है और पार्थिव विकिरण जो है दृश्यमान नहीं होता है। जो दीर्घ तरंगें हैं दृश्यमान नहीं होती हैं। इसके बाद हमारे पास है बात करते हैं सौरिक विकिरण की। लघु तरंगदैर्घ्य सौरिक विकिरण, इसमें हम देखते हैं कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो 100% आती है। सौरिक विकिरण या लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, ये जो है 100% होता है। अब 100% जब हमारे वायुमंडल में आता है, हमारे पृथ्वी की ओर आता है, इसमें से जो है कुछ मात्रा जो है बादलों द्वारा अवशोषित की जाती है, कुछ जो है डायरेक्ट वापस भेज दी जाती है और कुछ जो है धरातल द्वारा अवशोषित की जाती है। तो इसमें है, ये है हमारा धरातल, ये हो जाएगा हमारा धरातल। अब जो सौरिक विकिरण आता है इसमें से प्लस 34%, ये हो जाएगा 34%। 34% जो है प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में आता है। ये जो 34% है ये प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में आता है, प्रत्यक्ष विकिरण। और यहाँ से जैसे ये धरातल पे आता है तुरंत जो है कुछ ऊष्मा वापस चली जाती है, धरातल से डायरेक्ट टकरा के कुछ ऊष्मा वापस चली जाती है अंतरिक्ष में। ये होती है -2%। -2% जो है ये वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। बादलों द्वारा परावर्तित, ये तो है धरातल द्वारा परावर्तित। और दो इधर है बादलों द्वारा परावर्तित। बादलों द्वारा परावर्तित 27%। 27% बादलों द्वारा परावर्तित की जाती है और वो डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष में चली जाती है।
तो अंतरिक्ष में 27% बादलों द्वारा, 2% डायरेक्ट धरातल द्वारा और 34% अब तक जो है धरातल पे आ चुका है। अब इसके बाद है प्लस 17%। ये 17% जो है दीवानल प्रकाश के रूप में, दीवानल प्रकाश के रूप में, दीवानल प्रकाश के रूप में कुछ ऊष्मा जो है हमारे धरातल पे आती है वो है 17%। तो हमारे जो पृथ्वी पे जो ऊष्मा है हमारे पृथ्वी को धरातल को जो गर्म करती है, धरातल को 34 + 17 टोटल 51% ऊष्मा जो है धरातल को गर्म करने का कार्य करती है। अब इसमें से जो है यहाँ से 6% वापस चली जाती है अंतरिक्ष में, 6% चली जाती है अंतरिक्ष में, और ये जो है प्रकीर्णन के द्वारा जाती है, प्रकीर्णन के कारण 6% ऊष्मा वापस जो है अंतरिक्ष में चली जाती है। अब प्रकीर्णन का मतलब है जो धूलकण होते हैं इनसे टकराकर कुछ ऊष्मा जो है वापस चली जाती है, इसको प्रकीर्णन कहते हैं। और दीवानल प्रकाश का तात्पर्य है सुबह और शाम के टाइम पे जब हल्की ऊष्मा होती है उस टाइम जो प्रकाश आता है उसकी जो ऊष्मा आती है उसको कहते हैं दीवानल प्रकाश के रूप में। 17% ऊष्मा जो है धरातल पे आती है और 34% डायरेक्ट प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा, बादलों द्वारा परावर्तित 27%, धरातल द्वारा परावर्तित 2% और प्रकीर्णन द्वारा 6%। ये हो गया हमारा टोटल 17, 34, 51 और 6, 27 और 2 34, 51, 34, 27, 29, 6, 35, ये हो गया 35 और 51, 86%। अब बचा हमारे पास शेष 14%, शेष हमारे पास बच गया है 14%। अब 14% जो है ये हो जाएगा प्लस 14%। ये जो 14% जो है ये हमारे वायुमंडल द्वारा अवशोषित 14% ऊष्मा हमारे वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है। तो सौरिक विकिरण जो है ये है सौरिक विकिरण, यहाँ तक ये हो गया सौरिक विकिरण। तो सौरिक विकिरण जो है 100% जो है सूर्य से ऊष्मा आती है, उसमें से 34% सीधे धरातल पर आती है प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में और 17% आती है दीवानल प्रकाश के रूप में। टोटल जो धरातल को गर्म करती है वो करती है 51% ऊष्मा, और जो वापस जाती है डायरेक्ट बिना धरातल को या बिना वायुमंडल को गर्म किए, ना तो धरातल को गर्म करती है ना वायुमंडल गर्म करती है, ये कितनी है? यह है 27 और 2 29 और 6 35। 35% ऊष्मा ऐसी है जिसका कोई कार्य नहीं है, ना तो धरातल को गर्म करती है ना वायुमंडल को गर्म करती है। इनमें से 6% प्रकीर्णन द्वारा वापस जाती है, 27% बादलों द्वारा वापस जाती है डायरेक्ट, और धरातल द्वारा परावर्तित जो है 2% डायरेक्ट जो है धरातल पे आके जैसे धरातल पे आती है वैसे टकरा के वापस चली जाती है, धरातल को गर्म नहीं करती है। अभी जो 2% है कहाँ से जाती है? ये हिमखंडों से जाती है, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ का जो स्वभाव होता है वो ऊष्मा को डायरेक्ट वापस भेज देती है। जो ताज़ा बर्फ़ होती है वो ऊष्मा को डायरेक्ट वापस भेज देती है। तो जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं बर्फीले क्षेत्रों से 2% ऊष्मा वापस चली जाती है, और 14% ऊष्मा इसके बाद जो 14% बचती है वो हमारे वायुमंडल में रह जाती है और वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सौरिक विकिरण। अब है पार्थिव विकिरण। ये तो था हमारा सौरिक विकिरण। अब है हमारा पार्थिव विकिरण। अब पार्थिव विकिरण जो होगा, जो पृथ्वी से ऊष्मा वापस जाएगी, पृथ्वी की अपनी तो कोई ऊष्मा नहीं है, पृथ्वी से वही ऊष्मा वापस जाएगी जो पृथ्वी ने सूर्य से आई ऊष्मा को अवशोषित किया है। अब सूर्य से आई हुई ऊष्मा को कितना अवशोषित किया पृथ्वी ने? तो वह है 17 और 34 51%, टोटल 51%। अब पार्थिव विकिरण जो होगा वो 51% का होगा। अब वो 3 रूपों में होता है, विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण के रूप में।
अब पहला है विकिरण। विकिरण द्वारा टोटल 23% ऊष्मा वापस जाती है, जिसमें से 17% डायरेक्ट जो है जाती है अंतरिक्ष में और 6% रह जाती है वायुमंडल में। 6% वायुमंडल में, 6% वायुमंडल में। अब है संवहन। संवहन द्वारा, ये तो था विकिरण, विकिरण ये है संवहन। संवहन द्वारा जो ऊष्मा जाती है वह है 9%। 9%। और जो इसके बाद है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो ऊष्मा द्वारा जो ऊष्मा जाती है वो जाती है 19%। वाष्पीकरण द्वारा जो ऊष्मा जाती है वो जाती है 19%। अब यहाँ पे जो है, मैंने आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ मैंने -23 लिखा है, यहाँ -17 है क्योंकि डायरेक्ट अंतरिक्ष में गई है। और यहाँ पे जो है +6 मैंने लिखा है। यहाँ पे -9, यहाँ पे +9, यहाँ पे -19, यहाँ पे +19। इसका कारण क्या है, इसका कारण थोड़ा समझ लो। यहाँ से है कि जो धरातल पे आई थी 51%, ये माइनस हो गई। यहाँ से 23% माइनस हुई। 23 और 9 हमारा जो है 23 9 32 और 19, 32 19 हमारा हो जाएगा 51। टोटल 51% उसमें वापस चली गई। 23% विकिरण के रूप में, 9% संवहन के रूप में और 19% संघनन, ये वाष्पीकरण के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसमें से जो विकिरण थी, विकिरण में से 23% जो विकिरण हुआ था उसमें 17% तो सीधे डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष में चली गई थी, जिसको हमने माइनस किया है, -17%। लेकिन इसमें से 6% उसमें ऐसी थी जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में नहीं गई, बल्कि जिसने हमारे वायुमंडल को गर्म करने का कार्य किया, हमारे वायुमंडल में रुक गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है। ये वायुमंडल में रुकी और वायुमंडल गर्म करने का कार्य किया 6%। ऐसे जो संवहन द्वारा 9% यहाँ से माइनस हुई थी, वो वायुमंडल में आके रुक गई और वायुमंडल गर्म करने का कार्य इसने भी किया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया। ऐसे ही वाष्पीकरण -19% जो है, जो धरातल से वापस गई, -19%। और यहाँ पे वायुमंडल में आके वायुमंडल में आके ये भी जो है रुक गई, यहाँ पर वायुमंडल गर्म करने का कार्य किया। तो वायुमंडल गर्म करने का जो कार्य करती है, वायुमंडल को 6%, 9% और 19%। 1909, 28 और 6 34, 34% तो ये हो गया पार्थिव विकिरण द्वारा। तो पार्थिव विकिरण द्वारा था 34%। इससे पहले हमने देखा था कि सौरिक विकिरण द्वारा भी 14% ऊष्मा ऐसी थी जिसने वायुमंडल को गर्म करने का कार्य किया या वायुमंडल में ही रुक गई थी, वायुमंडल द्वारा अवशोषित की गई। तो वायुमंडल को जो गर्म करने का कार्य करती है, टोटल ऊष्मा जो वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती है वह है 48%, जिसमें से 34% है पार्थिव विकिरण द्वारा और 14% है सौरिक विकिरण द्वारा, जो वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती है। अब इसमें हम देखेंगे बाद में जो है ये 48% भी वापस चली जाती है। यहाँ पे जो 48% जिसने वायुमंडल को गर्म करने का कार्य किया, ये 48% भी बाद में अंतरिक्ष में वापस चली जाएगी। अब वो 48 कौन कौन सी मैं पहले बता चुका, 14, 6, 20 और 9, 29 और 19, 48%। टोटल ये 48% बाद में थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए वायुमंडल को गर्म करेगी, वो बाद में वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी। क्योंकि कोई भी ऊष्मा जो है, उसमें जितनी सूर्य से ऊष्मा आती है पूरी की पूरी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। पृथ्वी पर कोई नहीं रुकती है, हमारे वायुमंडल में कुछ भी ऊष्मा शेष नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा था, अब हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल को गर्म करने का कार्य कितनी % ऊष्मा है जो धरातल को गर्म करने का कार्य करती है। धरातल पर धरातल को गर्म करने का कार्य करती है। धरातल को गर्म करने का कार्य करती कितनी ऊष्मा, तो ये है 17 और 34। 17 + 34 बराबर 51% ऊष्मा है जो धरातल को गर्म करने का कार्य करती है। वायुमंडल को गर्म करने का कार्य, वायुमंडल को गर्म करने का कार्य
करती है। वायुमंडल को जो गर्म करने का कार्य करती है वो है 14 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 19। तो 19, 14, 6, 20 और 9, 29 और 19 48%। 48% ऊष्मा ऐसी है जो वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती है, और जो 51% ऊष्मा है जो धरातल को गर्म करने का कार्य करती है। ठीक है, तो टोटल ये जो है जो वापस चली जाती है, जो डायरेक्ट वापस जाती है वो कितनी है? 6, 27 और 2, और जो पार्थिवीकरण द्वारा डायरेक्ट वापस जाती है 17%। तो इसको थोड़ा सा जो है इसको समझ लोगे, इसको जो है एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ऊष्मा संतुलन। ऊष्मा संतुलन का तात्पर्य है सौरिक विकिरण एवं पार्थिव विकिरण का संपूर्ण विवरण या संपूर्ण लेखा जोखा ही ऊष्मा संतुलन कहलाता है। सौरिक विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। सौरिक विकिरण जो 100% सूर्य से ऊष्मा आती है, जिसमें से 34% डायरेक्ट धरातल पे आती है जो धरातल गर्म करने का कार्य करती है। इसमें से 2% ऊष्मा ऐसी होती है जो धरातल पे तो आती है लेकिन धरातल से डायरेक्ट वापस चली जाती है, 2% ऊष्मा। अब जो है इसके बाद 14% ऊष्मा ऐसी है जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है, वायुमंडल गर्म करने का कार्य करती है। 27% ऊष्मा जो बादलों द्वारा परावर्तित की जाती है। इधर जो है प्रकीर्णन द्वारा 6% ऊष्मा वापस जाती है, और 17% ऊष्मा ऐसी होती है जो दिवानल प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आती है। तो ये हो गया हमारा सौरिक विकिरण का संपूर्ण 100%, जिसमें 17 और 34 51% जो है धरातल गर्म करने का कार्य करता है, 14% वायुमंडल गर्म करने का कार्य करता है, और शेष ये देखो ये हो गया 17 और 34 51 प्लस 14 ये हो गया 65। इसके बाद शेष जो 35% है डायरेक्ट वापस चले जाती है। 35% में से 2 और 27 ये हो गया 29 और 6 35। तो 35% ऐसी है जो बिना धरातल को या बिना वायुमंडल गर्म किए वापस चली जाती है। ऐसे ही जो है पार्थिव विकिरण, अब क्योंकि पार्थिव विकिरण हमारा जो है 17 और 34 51% से होगा, क्योंकि पृथ्वी पे हमारी जो ऊष्मा आई थी उस मात्र 51% आई थी, और यही जो है वापस चली जाएगी, और 3 रूपों में वापस जाएगी: विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण। विकिरण द्वारा जो है 23% ऊष्मा वापस जाती है, -23 यहाँ लिखा हुआ है। 23 में से 17% जो है डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष में चली जाती है, और 6% जो ऊष्मा जो है वायुमंडल में रुक जाती है और वायुमंडल गर्म करने का कार्य करती है। 9% ऊष्मा संवहन द्वारा जो है वापस जाती है और वायुमंडल में रुक जाती है, वायुमंडल गर्म करने का कार्य करती है। 19% ऊष्मा का ह्रास जो है वाष्पीकरण के रूप में होता है, और ये भी जो है वायुमंडल में रुक जाती है पूरी 19 की 19%, और ये भी वायुमंडल गर्म करने का कार्य करती है। तो वायुमंडल को जो गर्म करने का कार्य करती है वो 6% और 9% और 19% और 14%। ये इतनी ऊष्मा है 14, 6, 20 और 9, 29 और 19 48। तो टोटल 48% ऊष्मा है ऐसी है जो वायुमंडल गर्म करने का कार्य करती है, लेकिन ये भी जो है वायुमंडल में शेष नहीं रह जाती है, बाद में कुछ समय बाद ये भी वापस चली जाती है। तो ये हो गया हमारा, इधर है धरातल गर्म करने का कार्य करती है 17 और 34 51%, और वायुमंडल गर्म करने का जो कार्य करती है वो है 14, 6, 9 और 19 टोटल 48%। थैंक यू।